एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि वाइस प्रिंसिपल दोषिम को स्कूल छोड़ने या किसी और स्कूल ट्रांसफ़र करने का कहता है क्योंकि वो बगैर इजाज़त स्कूल से भागी और उसने दूसरे बच्चों को तंग किया है। जिस पर वोशु कहता है कि वो भी स्कूल से भागा था तो उसे भी स्कूल छोड़ना चाहिए या ट्रांसफ़र करना चाहिए। जिस पर वाइस प्रिंसिपल कहता है कि इल्नम के सुसाइड के वक्त दोषिम उसके साथ थी। अगर पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो मामला बिगड़ सकता है। तो वोशु कहता है कि उसके कहने पर ही दोषिम उसके साथ थी। जिस पर प्रिंसिपल दोषिम को दूसरा मौका देने का कहता है। जब मिस ना जा रही होती है तो उसी वक्त दोषिम की मॉम स्कूल आती है। अचानक उसके घुंघरू बजने लगते हैं। दोषिम की मॉम कहती है कि ये उसी वक्त होता है जब कोई भूत नज़दीक हो। फिर वो घुंघरू और ज़्यादा बजने लगते हैं तो दोषिम की मॉम डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल दोषिम को कहता है कि वो सिर्फ इस शर्त पर ही स्कूल में रह सकती है कि वो दोबारा आत्माओं की बात नहीं करेगी। जिस पर दोषिम कहती है कि आपको ये कैसे पता, मैंने तो कभी आत्माओं का नाम भी नहीं लिया। तो प्रिंसिपल कहता है कि शायद उसने ये दूसरे बच्चों से सुना है। फिर प्रिंसिपल दोषिम को उसका रिजल्ट देते हैं तो बहुत बुरा होता है और उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहता है। ब्रेक टाइम दोषिम वोशु को बताती है कि ह्युनसु ने इल्नम की आत्मा को कहीं छुपा दिया है। जब वोशु पूछता है कि कहाँ, तो दोषिम कहती है उसे भी नहीं पता। अगर कभी बुरी आत्मा ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया तो उसे पता चल जाएगा कि इल्नम की आत्मा कहाँ है। जिस पर वोशु कहता है कि नंबर तो भले ही उसके ज़्यादा हैं लेकिन स्मार्ट तुम हो। फिर दोषिम कहती है कि हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। फिर दिखाते हैं कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को फिर से टेस्ट लेने का कहता है। जब वाइस प्रिंसिपल मना करता है तो प्रिंसिपल कहता है कि अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी वो लेगा। छुट्टी के वक्त एक स्टूडेंट एक्योंग को दिखाते हैं जो डरी हुई होती है कि अगला नंबर उसका तो नहीं। वो दोषिम से पूछती कि तुम एक शमन हो, क्या तुम मुझे अगले टेस्ट के बाद मरा हुआ देख रही हो। जिस पर दोषिम कहती है कि हम दोस्त नहीं हैं तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। ये सुनकर एक्योंग रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो दोनों उसके पीछे जाते हैं तो वो अपना हाथ काट कर सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है। दोषिम उसे कहती है कि वो टेस्ट के बाद नहीं मरेगी और उसका बैग वहाँ रख कर चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो दोषिम उसे कहती है कि अगर तुम ये साल गुजार लो तो तुम एक बहुत अच्छी कॉमिक आर्टिस्ट बनोगी। जिस पर एक्योंग हैरान होती है कि ये उसने आज तक किसी को नहीं बताया कि वो एक कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहती है। फिर वोशु कहता है कि अब से स्कूल में कोई भी स्टूडेंट नहीं मरेगा। जब दोषिम घर जाती है तो ह्युनसु उसे बताता है कि उसने एक आदमी को देखा था जो बुरी आत्मा का पीछा कर रहा था लेकिन उसे वो याद नहीं। जिस पर दोषिम कहती है कि अगर तुम अपने दाएं हाथ से ट्रायंगल और बाएं हाथ से सर्कल बनाओ तो तुम्हारी याददाश्त तेज़ हो जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर होती है तो वहाँ बहुत सारे तावीज़ देखकर डर जाती है। उसकी मॉम वहाँ छुपी बैठी होती है। उसकी मॉम उसे फ़ौरन स्कूल छोड़ने का कहती है और उसे कहती है कि स्कूल के बेसमेंट में एक आत्मा नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं हैं। ब्रेक टाइम दोषिम जब बेसमेंट में देखने जाती है तो वहाँ ताला लगा होता है। अचानक उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो बेहोश हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि वोशु बेसमेंट में एंटर होता है तो वो सुसाइड करने वाले स्टूडेंट की आत्माएं देखता है और वहीं दोषिम की आत्मा भी होती है और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है।